बादशाह, जन्म स्थान और शासन काल, ये हम अब आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, जो इस वक्त आप देख सकते हैं, बाबर जन्म स्थान उज्बेकिस्तान 1526 से 1530 बाबर से शुरुआत करते हैं। इसके बाद हुमायूं जन्म स्थान अफगानिस्तान 1530 से 40 और 55 से 56, ये है उसका शासनकाल। इसके बाद आप आ जाइए, अकबर सिंध जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, 1556 से 1605 शासनकाल रहा। इसके बाद जहांगीर जन्म स्थान भारत, मुगल शासक लेकिन जन्म स्थान भारत, सरजमीने हिंदुस्तान, 1605 से 1627 तक शासन किया। इसके बाद शाहजहां लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है, 1627 से 1658, ये शाहजहां का शासनकाल था। इसके बाद औरंगजेब जन्म स्थान कहां, भारत हिंदुस्तान, 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल रहा। और इसके बाद बहादुर शाह जफर जिनका जन्म स्थान भारत, और उन्होंने आखिरी सांसें भी यहीं ली 1837 से 1857, और अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग लड़ी गई बहादुर शाह जफर की तरफ से, उसके किस्से हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी को एक तराजू में तौल देना ठीक होगा? इस सवाल के जवाब के लिए मैं सुधांशु जी आपके पास आऊंगा और इधर बैठे अपने खास मेहमानों के पास आऊंगा। लेकिन प्रोफेसर वार्ष्णेय, एक बहुत संगीन आरोप लग रहा है, और वो आरोप ये है कि जो वामपंथी इतिहासकार थे उन्होंने गलत इतिहास गढ़ने की कोशिश की, हमारे बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाने की कोशिश की। ये आरोप जो है, इस पर आपका जवाब क्या है? क्या वाकई ऐसा हुआ है? तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है क्या, जिसे अब सुधारा जा रहा है? समीर जी देखिए, सीधी सादी बात है, मैं आपकी इस बात से, आज जो सुधांशु जी ने इन्होंने जो आरोप लगाया वो गलत है। मैं आपको उसको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ। पहली बात तो इनके इतिहास के ज्ञान को देख लीजिए। ये कहते हैं कि साहब भारत एकमात्र ऐसी सिविलाइजेशन है, भारतीय सिविलाइजेशन, जो प्री हिस्टोरिक है या ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक समय से चल रही है। भैया रे, मैं ये जानना चाहता हूँ मेसोपोटामिया क्या थी, खत्म। नील नदी की सभ्यता क्या थी? अरे सुनिए, अनातोलिया सभ्यता तुर्की क्या थी? हिटियंस कौन थे? बताइए ना। सब खत्म। अरे सुनिए, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मैंने जीवित इतिहास किससे कहानी नहीं होती, किससे कहानी नहीं, रियल इतिहास को लेने के लिए मोस्ट साइंटिफिक टूल होता है आर्कियोलॉजी। नहीं, देवेंद्र स्वरूप को पर्शियन आती है, हर्ष नारायण श्रीवास्तव को पर्शियन आती थी, आपके यहाँ नहीं आती थी। हर्ष नारायण श्रीवास्तव जी को पर्शियन भी आती थी और संस्कृत भी आती थी। पूरी बात सुनिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग है, आगे नहीं। अगर आपसे चिल्लाएंगे तो मैं चिल्लाऊंगा। सुधांशु जी, एक गलत बात है, आपने पूछा, गलत बात है। यूं करके पूछा, इसलिए मैंने बोला ना तो उनको आती थी ना उनको आती थी। और जो प्रोफेसर आरजी ठाकरे ने हो गए, वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें संस्कृत आती है, उन्हें पाली आती है। और जो प्रोफेसर सूरज मान गए, उनको भी संस्कृत और ब्रह्मी और पाली आती थी। किसने आपको कहा ये लखनऊ कोर्ट में कहा गया? ये बिल्कुल नहीं कहा गया। आप लाइए रिकॉर्ड लखनऊ कोर्ट के। लखनऊ कोर्ट की आप प्रोसीडिंग देखिए। दूसरी बात सुनिए, अपीयर हुए तो कोर्ट में, बोलिए अपीयर हुए तो कोर्ट में। जी, उनकी बात पूरी हो जाना दिनेश, प्रोफेसर साहब की बात पूरी हो जाए। वो भी बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। जी, इनकी योजना सुनिए जल्दी से, जल्दी मत कीजिए। 22 मिनट बोलिए। झूठे इतिहास की इनकी योजना सुन लीजिए। आजादी के बाद से आज तक ये इन्होंने विदेशियों ने लिखा है, सच रोमिला थापर विदेशी है, आर एस शर्मा विदेशी है, डी एन झा विदेशी है, या प्रोफेसर क्या कहते हैं विपिन चंद्रा विदेशी है, तहसील चंद्रा विदेशी है। अरे भैया रे, कंपोजिट कल्चर का इतिहास है इंडिया का। ये चाहते ही नहीं है कि कंपोजिट कल्चर दिखाया जाए। ये मुगल को इसलिए अलग कर रहा है कि कंपोजिट कल्चर को डिलीट किया जाए, विविधता में एकता की दर्शकता को ना लगाया जाए। ये चाहते ही नहीं है कि विविधता एकता आगे बढ़े, क्योंकि इनकी योजना है हिंदी हिंदुस्तान। अगर ये सब दिखाएंगे तो इनको अडानी भी दिखाना पड़ेगा, 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनीज के भी दिखाने पड़ेंगे। ये उसको निकाल रहे हैं। अब सुन लीजिए, अरे जिन बातों का आपने जिक्र किया उसी का एक जवाब ले लेते हैं। एक मिनट। हाँ, जितने भी यहाँ पे लिखे गए हैं, हाँ, अगर आप मुगल को नहीं बताएंगे तो मेडिवल इंडिया के राज्य का धर्म, राज्य की प्रवृत्ति कैसे बताएंगे आप? मुझे आप बताइए, क्या उस राज्य की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया गया या घटाया? ठीक है। वेदव्रत तिवारी जी, सर एक मिनट, अब आपकी इजाजत से सर, हिस्ट्री के प्रोफेसर ने बहुत जो तर्क हैं इस मामले से जुड़े वो सामने रखे हैं, इसलिए एक और हिस्ट्री के प्रोफेसर से इसका जवाब लेंगे। वेदव्रत तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिस्ट्री के ही प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। तिवारी जी, अगर
एक पूरे चैप्टर को दीजिए। सर सीपीआई के हैं ये भी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल वामपंथी विचारधारा के राजनीतिक व्यक्ति हैं वो। वामपंथी विचारधारा की बुलंद आवाज है। ठीक है ठीक है। राजनीतिक नहीं हो, वही सबसे बड़ी अरे सर थोड़ा आप लोग पानी पी लीजिए, थोड़ा दूसरे को भी मौका मिले अपनी बात रखने का। वेदव्रत तिवारी जी बताइए, अगर पूरे चैप्टर्स को ही हटा दिया जाएगा, वो कैसे रूल करते थे या फिर उनसे गलतियां क्या होंगी हुई अतीत में, इतिहास में, ये पता ही नहीं चलेगा, तो उनसे हम कैसे सीख लेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? और इतिहास को तो बदला नहीं जा सकता। ठीक सर अरे सुन लीजिए, मैंने क्या है? अरे आप जवाब तो सुन लीजिए, वेदव्रत जी कई सवाल अभी डिबेट में चल रहे हैं, बहुत शानदार डिबेट है जी। सबसे पहले कि ये आशुतोष जी ने आरोप लगाया कि संघ का या भारत में इतिहास लिखने की परंपरा ही नहीं थी। सावरकर को मान रहे हैं, उसके लिए थैंक यू, आपने एक्नॉलेज किया। संघ के भारत में इतिहास लिखने की परंपरा है। सुविधा के तर्क होते हैं। देखिए सर सुन लीजिए बात। सावरकर का संघ से कोई लेना देना नहीं, और सावरकर से संघ हमेशा दूरी में इतिहास तो लिखा। अगर सावरकर का जिक्र देखिए, सुन लीजिए, अगर सावरकर का जिक्र करेंगे तो सावरकर कहते हैं कि जो संगठन गाय को अपना प्रतीक पुरुष बनाने की कोशिश करता है, उसको वो क्या सभ्यता के बारे में वो कहते हैं कि शेर होना चाहिए हमारा। सुन लीजिए, संघ की पूरी विचारधारा जमीन पे आ जाएगी। इसीलिए आपने हिंदू महासभा का जिक्र किया। भारत में जो आदरणीय सुधांशु जी ने कहा बहुत स्पष्ट है कि भारत का इतिहास लिखने के लिए हमारे लोग बचे ही कहाँ थे। हम लगातार उपनिवेशवाद में रहे, और जब अंग्रेजों का शासन रहा तो जेम्स मिल ने जो इतिहास लिखा वही भारत में आईसीएस पढ़ के आते थे, और वही इतिहास यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था। जो कॉलोनियल स्कूल ऑफ राइटिंग आप सभी जानते हैं। और इसके बाद जब नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने लिखना शुरू किया, तो आप कैसे बोल रहे हैं केपी जायसवाल हैं, एचसी हेमचंद्र मजूमदार है, सर के नीलकंठ शास्त्री है, सर आज नहीं है सर, यही पढ़ा है सर, यही मुझे कंप्लीट लीजिए सर, कंप्लीट कर लीजिए। कहां पे पढ़ा रहे हैं यार आप? गलत बात कर रहे हो। पूरी हो जाए, बात तो पूरी हो जाए, बात तो पूरी हो जाए कर लीजिए जी। नीलकंठ शास्त्री साहब आपके सामने हैं। जदनाथ सरकार ने औरंगजेब का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रखा है। नीलकंठ शास्त्री दक्षिण भारत का इतिहास पूरा पढ़ाया जाता है सर, कहीं पे नहीं है। विजयनगर एम्पायर पूरी पढ़ाई जाती है। विजयनगर एम्पायर तो आप पढ़ाएंगे जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में राज किया, उसी तरह से मुगलों ने किया, वो नहीं पढ़ाएंगे। तुर्क पढ़ाएंगे पर नहीं बताएंगे। जब सोमनाथ नहीं बताएंगे। ये वैचारिक जंग है ना सर। आप जी, मैं भी वैचारिक राजनीति की बात नहीं कर रहा। हमेशा से अभी रहे सर। 1950 से कोल्ड वॉर के बाद से आप लोगों ने हिंदुस्तान ही नहीं लगभग दुनिया के सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पर आपका कब्जा रहा, आपका डोमिनेंस रहा। ऐसा कोई भी लोग नहीं रहे सर। समाजवादी व्यवस्था स्थापित की आपने, ऐसे किसी इतिहासकार को, ऐसे किसी पढ़ने लिखने वाले को आगे आने नहीं दिया सर। लोगों को नौकरी नहीं मिली जो लोग पढ़ के सर प्लीज आप सभी से एक मिनट आप सभी से इल्तिजा है कि आप लोग एक साथ मत बोलें। दर्शक जो है वो बहुत ध्यान से, करोड़ों दर्शक इस डिबेट को देख रहे होंगे, और इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त वैचारिक जंग छिड़ी हुई है। हर कोई अपने विचार रखना चाहता है, इसलिए दोनों तरफ के जो विचार हैं, विरोध के भी और पक्ष के भी, वो सामने आ जाएं, ये हमारी मंशा है। हमारे साथ दिनेश कपूर साहब भी मौजूद हैं। दिनेश कपूर साहब, लेकिन अभी मैंने जो हिस्ट्री दिखाई, जो तमाम मुगल शासकों के बारे में बताया, उसमें से तमाम तो ऐसे हैं जो भारत में ही पैदा हुए, जिनका दम भारत में ही निकला। उनसे किस बात की दुश्मनी? तो बेड़ा गर्क हुआ, हाँ, तो मैं समझता हूँ वो हुआ इस देश की आज़ादी के बाद जो पहले 5 शिक्षा मंत्रियों की नीति थी। मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, उनकी नीतियाँ, अब मैं ये उनको वर्गों में या मज़हब में डिवाइड नहीं करना चाहता, पर उनकी नीतियाँ वामपंथियों की, और सबसे बड़ी हमारी जो सरकार थी कांग्रेस की, इनकी नीतियों ने इतिहास को एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में बंद करके रख दिया। वो इतिहास, इनका इतिहास शुरू मुगलों से होता है, या सल्तनत से होता है, और खत्म भी मुगलों पे होता है। खत्म भी मुगलों पे हो जाता है। उसके अलावा कोई एक पहला चैप्टर बताइए क्या है? पहला चैप्टर बताइए क्या है? आराम से सर, आराम से। देखिए भाई, विचारों की जंग हो, कोई पर्सनल जंग नहीं है, विचारों की जंग हो तो बेहतर होगा। एक मिनट इंडिया की एग्जाम में विजयनगर नहीं था। जल्दी जल्दी सब करूँ, जब वो जल्दी करने दो।